We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विपक्षी इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट ने बीजेपी को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिसे सुनकर कांग्रेस चिढ़ सकती है? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों से पार्टी लाइन से परे योग्यता के आधार पर अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा है और कहा है कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेता राजी हों तो वो उनसे मिलने को भी तैयार हैं। रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि वो चाहते हैं कि ये चुनाव हाल के वर्षों में भारत में हुए सबसे शालीन और निष्पक्ष चुनाव में से एक हो। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि बहुमत में होने से किसी को अपनी मनमर्जी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों को योग्यता के आधार पर मेरी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए पत्र भेजा है और अगर बीजेपी के शीर्ष नेता अनुमति देते हैं तो मैं उनसे मिलकर समर्थन मांगने को तैयार हूं। रेड्डी ने कहा कि ये एसआईआर एक नई मुसीबत है, एक विशेष संशोधन हो सकता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मतदाता सूची को अद्यतन किया जाना चाहिए और जो हमारे बीच नहीं है उनके नाम हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन सूची से बाहर किया जाना क्या है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट नहीं है, बहुमत होने से कुछ भी करने की शक्ति नहीं मिल जाती। इधर नक्सल हिंसा के पीड़ितों के एक समूह ने सभी सांसदों से विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उतारे गए उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन न करने की अपील की है। बस्तर शांति समिति के बैनर तले नक्सली हिंसा के पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने सलवा जुडूम को समाप्त करने का जो आदेश दिया था उसके कारण ही न केवल उनका संघर्ष कमजोर हुआ बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। दरअसल दिसंबर 2011 में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर तत्कालीन न्यायमूर्ति रेड्डी ने फैसला सुनाया था कि माओवादी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना, चाहे उन्हें कोया कमांडो कहा जाए या सलवा जुडूम, अवैध और असंवैधानिक है। तब न्यायमूर्ति रेड्डी ने आदेश दिया कि इन कोया कमांडो से हथियार तत्काल जमा करवाए जाएं। अब नक्सल हिंसा के पीड़ितों ने कहा है कि जब सलवा जुडूम को सशक्त बनाया गया तो नक्सली न केवल कमजोर हो गए बल्कि विलुप्त होने के कगार पर थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश रेड्डी के आदेश के कारण नक्सलियों का हौसला बढ़ गया और वे नासूर बन गए। अब जिस तरह से उपराष्ट्रपति विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने ये कहा है कि मैंने तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से अपने पक्ष में समर्थन मांगा है और अगर मौका मिले, अगर बीजेपी के शीर्ष नेता राजी हों तो मैं उनसे भी समर्थन मांगने को तैयार हूं। तो इसी पर जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जो उनका समूह है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये विरोध किया है और बयान दिया है, बड़ा बयान उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के खिलाफ कि तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को उनका बहिष्कार करना चाहिए और उन्हें कहीं ना कहीं उनके पक्ष में वोट नहीं देना चाहिए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।